जय श्री कृष्ण दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें। संतान प्राप्ति में पुत्र हो या पुत्री हो, पुत्र और पुत्री प्राप्ति के लिए समदेत का प्रयोग विशेष करके लाभकारी होता है। अब समदेत का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, समदेत के प्रयोग की विधि क्या है, आज की वीडियो में हम सभी जानकारी दे रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, सम दिन और सम तिथि, इसमें सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए। जन्म कुंडली के विश्लेषण से पता चल जाता है कि आपके पुत्र योग है या नहीं है। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें, पति पत्नी दोनों की कुंडली का विश्लेषण करवाएं। अगर जन्म कुंडली नहीं है तो हस्तरेखा का विश्लेषण करवा सकते हैं। अब इसके साथ आप जन्म कुंडली के अंदर पंचमेश स्थिति को देखें। पंचमेश किस भाव में है, पंचम भाव में ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है, और इसके साथ गुरु की स्थिति देखें, क्योंकि पुत्र का देने वाला, संतान का देने वाला देवगुरु बृहस्पति होते हैं। गुरु की स्थिति देख करके उसके अनुसार आपको तिथियों का प्रयोग करना चाहिए। अब इसके साथ समदेत कैसे निकालें। जन्म कुंडली में आपके योग हैं, फिर भी रुकावट है, तो आपको चाहिए कि पुत्र प्राप्ति के लिए समदेत निकाली जाती है कि जब स्त्री का मासिक धर्म जिस तारीख से प्रारंभ होता है उस तारीख से समर विषम देतों में, उस तारीख से जैसे पहला दिन है प्रातः के 4 बजे तक पिछला दिन ही माना जाएगा, पहला दिन ही माना जाएगा। हमारा समय जो होता है ब्रह्म मुहूर्त में बदलता है, रात को 12 बजे चेंज नहीं होता। तो इसलिए प्रातः के 4 बजे से अगले दिन के 4 बजे तक एक दिन ही माना जाएगा। उसी दिन के अंदर कभी भी आपका समय आया उसको ले। उसके साथ 24 घंटों की गणना करें। जैसे दिन का समय आया है तो दिन का रात का प्रयोग कर सकते हैं, पर रात का आया है तो रात का ही प्रयोग करें। जो समय जैसे रात को 1 बजे आया है तो 1 बजे से 1 बजे तक की तिथि वही मानी जाएगी, 4 बजे तक दिन वही माना जाएगा, परंतु समय आपको 1 बजे से ही लेना पड़ेगा, जिसमें बहुत मुश्किल हो जाती है। उसे हम और वीडियो में समझा भी चुके हैं, आगे भी समझाएंगे। स्त्री के लिए चाहिए कि समदेत में और पुत्र प्राप्ति के लिए करनी है, समदेत करनी है तो मासिक धर्म शुरू हुआ है उस दिन से छठे दिन कंसीव नहीं करते, 8वें दिन से करना चाहिए। क्यों 8वें दिन से पहले बच्चा अल्पाई होता है। 8, 10, 12, 14, 16, अगर मासिक धर्म 28 दिन से बाद में आता है तो 18, 20, 22 दिन तक का भी प्रयोग दिनों के हिसाब से किया जाता है। 30 दिन तक में 18, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं तो 20, 22 दिन तक का प्रयोग किया जाता है। इन सम दिन में फिर सम तिथि द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी, द्वादशी, चतुर्दशी, जिनमें चतुर्दशी और अष्टमी शुक्ल पक्ष की प्रयोग की जाती हैं, कृष्ण पक्ष की का प्रयोग नहीं करते। जिस समय तिथि प्रारंभ हो रही है उसी तिथि के अंदर आपको कंसीव करना है। ये पुत्र के लिए हो गई। पुत्री के लिए विषम देत, विषम तिथि और विषम दिन, जैसे सप्तमी, नवमी, एकादशी कंसीव नहीं करते क्यों व्रत रखते हैं। प्रतिपदा, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, इन तिथियों का प्रयोग करें। और 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 इस प्रकार से दिन का प्रयोग करें। दिन और तिथि दोनों ही मैच होनी चाहिए। साथ में हरिवंश पुराण कथा श्रवण करें और अपनी अर्जी अवश्य लगवाएं। प्रिय दर्शकों, ये हमने समदेत निकालने की जानकारी दी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें।
आगे की वीडियो में जानकारी के साथ मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।